स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एडोलेक्सा के ऊपर। तो आज हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर इस फॉर्म को कम्प्लीटली कवर किया था। तो आज हम इस फॉर्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको इस फॉर्म का बेसिकली मोटा मोटा जो रफ आइडिया है वो आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को देखने से पहले आप इस फॉर्म के एक्सप्लेनेशन को एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइटर के बारे में देखेंगे कि राइटर कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, और भी विशेषताएं। तो इसकी राइटर हैं दोस्तों वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड के एडमंड स्पेंसर, जो कि एक बहुत फेमस इंग्लिश पोइट थे और ये पोइट थे रेनेसांस पीरियड के। इनका जन्म जो है वो 1552 के लंदन इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोम फेरी क्वीन। तो इसके लिए ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, विच मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ हिज टाइम, जिसकी वजह से ये ग्रेटेस्ट पोइट जो हैं वो बने अपने समय के। स्पेंसर रोट मैनी पॉम्स अबाउट लव, ब्यूटी एंड मॉरल वर्च्यू। इन्होंने बहुत सारी पॉम्स लिखी। हिज कलेक्शन ऑफ द लव सोनेट अमरोती इज मोस्ट पॉपुलर एंड द पोम वन डे रोट हर नेम अपॉन द स्टैंड इज सोनेट 75। अभी जो हम पोम कवर कर रहे हैं ये इनकी 75th पोम है। This collection, his poetry is known for its beautiful language, imagination and musical style, जिसकी वजह से ये पोम जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई। और इसके साथ साथ ये जो पोम है ये बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसका यूज हुआ है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है वो 1599 के अंदर हो गई थी, बट हिज वर्क्स आर स्टिल वाइडली स्टडीड इन इंग्लिश लिटरेचर टुडे। ठीक है, आपको पोइट के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पोइट का जिक्र कीजिए या पोइट के बारे में बताइए। तो आपको पोइट का बेसिकली उसका जन्म, उसकी मृत्यु, जन्म कहाँ हुआ और फेमस जो भी उनके फेमस वर्क्स हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की हमारी सीरीज को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम वन डे आई रोट हर नेम। रोट हर नेम, ये हमारी पोम है अपॉन द स्ट्रेंथ। इसकी मेन थीम क्या है? द मेन थीम ऑफ द पोम इज इमोर्टिलिटी, अमरता। अमरता किस लिए? क्योंकि इसके अंदर जो कवि है वो बताते हैं कि उसकी प्रेमिका उसको बार बार बोलती है कि मैं एक नश्वर चीज हूँ, मेरा अंत हो जाएगा, तुम क्यों मुझे अमर करना चाहते हो। लेकिन कवि जो है वो ये बोलता है कि मेरी इस पोएम की वजह से, मेरे इस वर्स की वजह से तुम फेमस हो जाओगी और तुम हमेशा फेम के साथ फॉरएवर तुम जिंदा रहोगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इमोर्टलिटी का यूज हुआ है, अमरता का। अब लव थ्रू दी पोइट्री, यानी प्रेम जो है वो इस कविता के माध्यम से जिंदा रहेगा। द पोम शोज दैट एवरीथिंग इन फिजिकल वर्ल्ड, इस संसार के अंदर इज टेम्परेरी, का मतलब हर चीज जो है वो उसका अंत हो जाएगा, चाहे वो जिंदा चीज हो चाहे वो मृत हो। ठीक है, पत्थर पहाड़, जैसे मैंने आपको बोला था कि पत्थर पहाड़ भी समय के साथ दोस्तों टूट जाते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। ठीक है, लेकिन उनका प्रेम जो है वो सच्चा रहता है। दी वेव्स वॉश अवे द बिलव्ड्स नेम रिटन ऑन द सैंड, यानी मिट्टी के ऊपर जो उसकी प्रेमिका का वो बार बार नाम लिख रहा था, लहरें आती है और उसकी प्रेमिका के नाम को मिटा के चली जाती है। विच शोज हाउ टाइम डिस्ट्रॉय थिंग्स, जो ये दिखाता है कि समय जो है वो कैसे चीजों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। द बिलीव्ड बिलीव्स दैट ह्यूमन लाइफ एंड ब्यूटी कांट लास्ट फॉरएवर, उसकी प्रेमिका ये मानती है कि इंसान की चाहे सुंदरता हो या चाहे कोई भी अगर जिंदा चीज है, वो चीज कभी भी परमानेंटली जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन जो हमारे कवि हैं, हाउ एवर द पोइट डिसएग्री विद हर आइडिया, लेकिन कवि जो है वो उसके इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनका क्या मानना है? ही बिलीव्स दैट पोइट्री हैज पावर टू मेक लव एंड ब्यूटी इटर्नल। उनका ये मानना है कि जो कविता है वो प्रेम को हमेशा के लिए जिंदा कर सकती है, ना केवल प्रेम को बल्कि खूबसूरती को भी। जैसे कि बहुत सारी पॉम्स है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, जैसे कि हेलेना वाली पॉम है, तो
हेलेना के बारे में जो राइटर है वो बताते हैं कि उनकी उसकी खूबसूरती के ऊपर वो चर्चा करते हैं। वो आज भी हेलेना की खूबसूरती के ऊपर चर्चा करता है। तो इसलिए जो पोम है वो ना केवल किसी के अस्तित्व को, ना केवल इमोशंस को, बल्कि खूबसूरती, ब्यूटी को भी हमेशा के लिए जिंदा कर सकता है। थ्रू हिज पोम द बिलव्ड्स नेम एंड वर्च्यू विल फॉरएवर लिव फॉरएवर। उसकी उसकी प्रेमिका का नाम और उसका अर्थ अस्तित्व जो है वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। थस द पोम शोज द पावर ऑफ पोइट्री टू डिफीट टाइम एंड डेथ। इसलिए ये जो पोम है वो समय और मृत्यु दोनों को हरा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाई डज द पोइट राइट हर बिलव्ड्स नेम ऑन द सैंड। वो मिट्टी के ऊपर उसका बार बार नाम क्यों लिख रहा था? The poet writes her beloved name to send the express, ये दिखाने के लिए his deep love and admiration for her, कि वो उससे कितना ज्यादा प्रेम करता है, वो उससे कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो उसके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दिखाने के लिए वो बार बार उसका नाम जो है वो मिट्टी के ऊपर लिखता है, लेकिन लहरें आती है और उसको साफ करके चली जाती है। He wants her name to remain देयर एज ए सिंबल ऑफ लव। वो उसके नाम को प्रेम का एक सिंबल की तरह यूज करना चाहता है। हाउएवर, हालांकि द वेव्स कम एंड वॉश द नेम अवे, लहरें आती है और उसके नाम को मिटा के चली जाती है। दिस एक्शन शोज दैट नेचर कैन इजीली डिस्ट्रॉय ह्यूमंस एफर्ट। और ये दिखाता है कि नेचर जो है वो मानव के एफर्ट्स यानी उसके प्रयासों को हमेशा नष्ट कर देता है। चाहे एक इंसान कितने भी एफर्ट्स क्यों ना कर ले, वह किसी चीज को परमानेंट नहीं कर सकता। कोई भी चीज है उसका अंत जरूर होगा। पोइट राइट्स द नेम अगेन बट इट अगेन इरेज्ड बाय द टाइड। लहर आती है और इसके नाम को वापस मिटा के चली जाती है। दिस रिपीटेड एक्शन हाईलाइट द स्ट्रगल बिटवीन ह्यूमन डिजायर ऑफ फॉर परमानेंस एंड रियलिटी ऑफ चेंज। यानी कि मानव के जो प्रयास है उसको दिखाता है, बार बार उसका नाम लिखना उसके एफर्ट्स, उसकी स्ट्रगल को दिखाता है कि वो कैसे उसके नाम को अमर करना चाहता है, लेकिन ये जो नेचर है वो उसको परमानेंटली या बार बार उसको हटाने की कोशिश कर रहा है। इट ऑल्सो प्रिपेयर द आइडिया दैट ओनली पोइट्री कैन प्रिजर्व लव फॉर एवर। और ये इस विचार को भी दिखाता है कि जो पोइट्री है वो हमेशा के लिए लव और इमोशन और ब्यूटी इनको हमेशा के लिए जिंदा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाई डज दी बिलव्ड कॉल पोइट ए वैन मैन। उसको मूर्ख व्यक्ति क्यों बोलती है उसकी प्रेमिका? द बिलव्ड कॉल्स द पोइट ए वैन मैन बिकॉज शी थिंक्स हिज अटेम्प्ट, कि उसकी ये जो प्रयास है टू मेक हर नेम इमोर्टल, उसके नाम को अमर बनाने का ये सारे प्रयास क्या है? फुलिश है, यानी कि मूर्खतापूर्ण है। शी बिलीव्स दैट ह्यूमन बीइंग आर मोरल एंड कांट एस्केप डेथ। उसका ये मानना है कि मानव जो है वो नश्वर है और वो कभी भी मृत्यु से भाग नहीं सकता, एस्केप नहीं कर सकता। जस्ट एज द वेव्स इरेज हर नेम फ्रॉम द स्टैंड, जैसे कि लहरें जो है उस बीच के किनारे से, उस मतलब समुद्र के किनारे से उसको हटा रहा था। टाइम विल इरेज ह्यूमन लाइफ एंड ब्यूटी। समय जो है वो मानव जीवन के साथ साथ मानव की खूबसूरती को भी हमेशा के लिए हटा देता है। शी थिंक्स पोइट इज वेस्टिंग हर एफर्ट बाय ट्राइंग टू मेक समथिंग टेम्परेरी लास्ट फॉरएवर। हर वर्ड्स शो ए रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल व्यू ऑफ लाइफ। उसके शब्द जो हैं वो बहुत को दिखाते हैं, जैसे कि वास्तविकता और प्रैक्टिकल व्यू ऑफ लाइफ, इस जीवन के प्रैक्टिकल व्यू को। अकॉर्डिंग हर, उसके अनुसार, नथिंग इन दी वर्ल्ड कैन ट्रूली रिमेन फॉर एवर। उसका ये मानना है, उसकी प्रेमिका का ये मानना है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी जो चीज है वो परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, हर एक चीज का अंत हो जाता है। लेकिन कवि ये बोलता है कि मैं तुम्हारे इस अस्तित्व को, तुम्हारी इस खूबसूरती को हमेशा के लिए जिंदा कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाई डज द पोइट रिस्पॉन्ड टू बिलव्ड्स आर्ग्यूमेंट। किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है? द पोइट डज नॉट एग्री विद बिलव्ड्स आइडिया। अपनी प्रेमिका के आइडिया से बिल्कुल एग्री नहीं है। किस आइडिया से? कि एवरीथिंग मस्ट डिसअपियर विद टाइम, कि हर चीज जो है वो समय के साथ गायब हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी।
वो इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ही सेज दैट ऑर्डिनरी थिंग मे डाई एंड टर्न इनटू डस्ट। वो ये बोलता है कि जो ऑर्डिनरी चीजें हैं, जो साधारण चीजें हैं, वही समय के साथ मरती है और मिट्टी में मिल जाती है। बट हिज बिलव्ड विल लिव थ्रू फेम एंड पोइट्री। लेकिन उसकी प्रेमिका जो है वो फेम और पोइट्री के माध्यम से हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। उसकी प्रेमिका जो है वो कोई ऑर्डिनरी थिंग नहीं है, वो कोई साधारण चीज नहीं है। ही बिलीव्स, वो ये मानता है, दैट हिज पोम विल प्रिजर्व हर ब्यूटी एंड वर्च्यू फॉरएवर। कि ये जो पोम है वो उसके अस्तित्व को और उसकी ब्यूटी को हमेशा के लिए प्रिजर्व यानी संभाल के रखेगा। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट्री हैज पावर टू मेक ए पर्सन इमोर्टल। उसका ये मानना है कि पोइट्री जो है वो व्यक्ति को इमोर्टल कर सकती है, अमर कर सकती है। इवन व्हेन ह्यूमन लाइफ एंड, चाहे एक मनुष्य के जीवन का अंत ही क्यों ना हो जाए, रिटन वर्ड्स कैन स्टिल रिमेन। लिखे हुए शब्द हमेशा जिंदा रहते हैं। बल्कि इंसान जो है उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन लिखे गए शब्द हमेशा अमर रहते हैं। देयरफॉर द पोएट कॉन्फिडेंटली सेज दैट ही हिज वर्स, कि उसकी जो वर्स है, विल कीप हर नेम अलाइव फॉरएवर। वो उसको हमेशा के लिए जिंदा रखेंगे। स्टेप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोलते हैं, हाउ डज द पोम शोज द पावर ऑफ पोइट्री। इसके अंदर ये जो पोम है वो एक कविता की शक्ति को कैसे दिखाता है। हमने पहले भी चर्चा की कि द पोम क्लियरली शोज दैट पोइट्री हैज पावर टू डिफीट। कि एक पोइट्री के अंदर शक्ति होती है कि वो हरा सकती है किसको, टाइम को और डेथ को। ठीक है, वो अपनी जैसे प्रेमिका के अस्तित्व को हमेशा के लिए जिंदा करने की बात कर रहा है, उसी प्रकार से हमेशा के लिए वो जिंदा कर सकती है और हरा सकती है किसको, टाइम को और डेथ को। कि द वेव्स वॉश अवे द बिलव्ड नेम फ्रॉम द शैल विच शोज दैट नेचर कैन डिस्ट्रॉय फिजिकल थिंग। उसका ये मानना है कि नेचर जो है वो फिजिकल थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाउएवर द पोइट बिलीव्स दैट वर्ड्स रिमेन इन पोएट्री कांट बी डिस्ट्रॉय सो इजीली। लेकिन उसका ये मानना है कि जो शब्द कविता के अंदर लिखे गए, जो शब्द पोइट्री के अंदर लिखे गए, वो शब्द अमर हो जाते हैं। उन शब्दों के अंदर जिसके भाव को लिखा गया है, जिसके अस्तित्व, जिसकी वर्च्यू को लिखा गया है, वो चीजें भी क्या है, अमर हो जाती है। उन चीजों का कभी अ, अंत नहीं हो सकता। थ्रू पोइट्री बिलव्ड्स ब्यूटी, वर्च्यू एंड लव विल ऑलवेज रिमेंबर्ड। उसकी प्रेमिका की ब्यूटी को, उसकी वर्च्यू अस्तित्व को और उसके प्रेम को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। फ्यूचर जनरेशन विल रीड द पोम। आने वाली जनरेशन जो है वो इस कविता को पढ़ेगी एंड रिमेंबर हर, और उसकी प्रेमिका को याद करेंगे। हालांकि हम उसकी प्रेमिका की वास्तविक स्वरूप को नहीं याद कर सकते, लेकिन हम राइटर और उसकी प्रेमिका के बीच में कितना गहरा, कितना गहन संबंध है, उस संबंध को हम जरूर फील कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या बोलता है, इन दिस वे, और इस प्रकार से पोइट्री बिकम स्ट्रॉन्गर थिंग देन टाइम एंड नेचर। कविता जो है वो टाइम से और नेचर से भी बहुत शक्तिशाली है। इट प्रिजर्व ह्यूमन फीलिंग एंड मेमोरीज फॉरएवर। ये हमेशा के लिए इन चीजों को प्रिजर्व करके रखती है, सुरक्षित करके रखती है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सी वेव्स इन द पोम। समुद्र की लहरें जो है वो इस कविता के अंदर क्या सिग्निफिकेंस करती है, क्या बता रही है। द सी वेव्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट सिंबॉलिकल रोल इन द पोम। एक बहुत महत्वपूर्ण सिंबल के रूप में है। वो सिंबल क्या है, द प्रेजेंट टाइम एंड फोर्स ऑफ नेचर। ये लहरें जो है वो दिखाती है कि एक समय और नेचर का प्रभाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। दैट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। नेचर और समय दोनों चीजें जब मिल जाती है तो वो किसी भी चीज को, मतलब उसके अंत तक पहुंचा देती है, उसको नष्ट कर देती है। When the poet writes her beloved name on the sand, जब वो अपनी प्रेमिका का नाम मिट्टी पे लिखता है, the waves washed it away, तो लहरें इसको हटा देती है या साफ कर देती है। This action shows how easily human effort can be erased, और ये दिखाता है कि मनुष्य के द्वारा किए गए कितने भी प्रयास जो हैं, वो सबके सब प्रयास जो हैं वो किस प्रकार से विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। चाहे वो कितना भी एफर्ट कर ले, नेचर और टाइम से कभी भाग नहीं सकता। The waves remind us that nothing in the physical world is permanent.
लहरें हमें ये दिखाती है कि इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कोई भी जो चीज़ है वो कभी परमानेंट नहीं हो सकती। हाउएवर द पोएट लेटर शोज दैट द पोएट्री इज स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल फोर्स। वो ये बोलते हैं कि पोम जो है वो नेचर और टाइम से भी बहुत शक्तिशाली है। पोम जो है वो किसी को भी हमेशा के लिए जिंदा रख सकती है। आगे देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं, the waves help highlight the contrast between temporary life and eternal poetry। और इस प्रकार से जो कवि है वो एक टेम्परेरी लाइफ यानी कि एक ऐसा जीवन जिसके अंदर हर एक चीज का अंत होता है। जब नेचर और टाइम मिल जाते हैं तो किसी भी चीज को वो नष्ट करके छोड़ते हैं, लेकिन एक जो पोम है वो हमेशा के लिए जिंदा कर सकती है किसी के भी अस्तित्व को, किसी के भी ब्यूटी को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोम गिव अबाउट द लव। कविता जो है वो प्रेम के बारे में क्या संदेश देती है। द पोम गिव्स द मैसेज दैट ट्रू लव कैन बिकम इमोर्टल। कि एक जो सच्चा प्रेम है वो अमर हो सकता है थ्रू आर्ट एंड पोइट्री, एक कला से और एक पोइट्री के माध्यम से। कला, वो कला जिस कला से उसने इस कविता के अंदर अपनी प्रेमिका के प्रेम को उतारा है, इस आर्ट से और इस पोइट्री से वो हमेशा के लिए किसी भी चीज को इमोर्टल कर सकता है, जिंदा कर सकता है। ह्यूमन लाइफ इज टेम्परेरी एंड विल इवेंचुअली एंड। कि एक मानव का जो जीवन है वो टेम्परेरी है और कभी भी इसका अंत हो सकता है। एक व्यक्ति की डेथ के बारे में कभी भी कोई भी गेस नहीं किया जा सकता। आगे देखिए दोस्तों, फिजिकल ब्यूटी एंड वाइडली वर्ल्डली थिंग्स कांट लास्ट फॉर एवर। कोई भी चीजें हैं, चाहे वो फिजिकल ब्यूटी हो, ठीक है, या किसी का अस्तित्व हो, वो कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। मगर जब हम उसको एक पोइट्री के अंदर उतारते हैं, जैसे कि हमारे राइटर ने उसकी प्रेमिका को पोइट्री के अंदर उतारा, तो वो जिंदा रह सकती है। पोइट्री के अंदर इतनी शक्ति है। हाउएवर लव एक्सप्रेस थ्रू पोइट्री कैन रिमेन अलाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। बल्कि प्रेम जो है जब उसको पोइट्री के माध्यम से उतारा जाता है तो जो प्रेम है वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। एक प्रेम की जो चर्चा है वो लंबे समय तक चल सकती है। द पोइट बिलीव्स हिज लव इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव इवन डेथ। उसका ये मानना है कि डेथ को भी सर्वाइव कर सकते हैं। बाई राइटिंग अबाउट हर बिलव्ड ही इंश्योर दैट, वो ये इंश्योर करता है दैट देयर लव विल बी ऑलवेज रिमेंबर्ड, कि उसके प्रेम को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। देयर फॉर द पोम सेलिब्रेट द पावर ऑफ लव एंड क्रिएटिविटी। कि ये जो पोम है वो सेलिब्रेट करेगी किसको, हमेशा उसके प्रेम की शक्ति को और उसकी क्रिएटिविटी को। जिस क्रिएटिविटी से उसने अपनी प्रेमिका का जिक्र जो है वो इस पोइट्री के अंदर किया है, इस चीज को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल कपलेट ऑफ द पोम। अपनी पोम की अंतिम दो लाइनों को एक्सप्लेन करना है कि उसके अंदर उसने क्या बोला है। द फाइनल कपलेट सेज दैट इवन डेथ कॉन्कर्स, चाहे मृत्यु हरा दे, द एंटायर वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, चाहे पूरे संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, द पोइट्स लव विल कंटिन्यू टू अलाइव। लेकिन कवि जो है उसका प्रेम जो है वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। डेथ में डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ, डेथ जो है वो एक व्यक्ति के जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट इट कांट डिस्ट्रॉय लव एक्सप्रेस्ड थ्रू द पोइट्री। लेकिन वो प्रेम जो कविता के माध्यम से एक्सप्रेस किया गया है, उस प्रेम को कभी भी समय जो है वो डिफीट नहीं कर सकता। The poet believes that his poem will keep their love alive for future generation। कि आने वाली पीढ़ियां जो है वो उसके प्रेम को हमेशा के लिए याद करेगी। Will keep their love alive for future generation। People who read the poem will remember their love story। उनकी लव स्टोरी को याद रखेंगे लोग। In this way poetry renews and preserve life even after death। इस प्रकार से जो पोइट्री है वो डेथ से एक सच्चे प्रेम को हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रख सकती है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम हैं एडुलेक्सा।